दोस्तों, जीवन में चाहे कष्ट सह लेना, चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इन चार लोगों से कभी मदद मांगने मत जाना। आखिर वह चार लोग कौन हैं जिनसे आपको जीवन में कभी भूलकर भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक नगर में एक रंजीत नाम का व्यक्ति रहता था। रंजीत बड़ा ही गरीब और दीनहीन व्यक्ति था। उसके घर में खाने के लिए दो वक्त का भोजन भी नहीं था। रंजीत की पत्नी और उसके बच्चे जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। रंजीत के गरीब होने की दूसरी वजह यह थी कि रंजीत आलसी था। वह कभी कोई काम नहीं करता था। पूरा दिन अपने घर पर पड़ा रहता था, आराम करता था। रंजीत के आलस के चलते रंजीत दिन प्रतिदिन कंगाल होता जा रहा था। उसकी पत्नी उसे बहुत समझाती थी कि कोई काम क्यों नहीं करते। काम करोगे तभी तो घर में धन आएगा। ऐसे तो हम और गरीब होते चले जाएंगे। उसने पत्नी की बात पर ध्यान नहीं दिया और दिन प्रतिदिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन उसकी पत्नी ने सोचा कि अगर मेरे पति की यही हालत रही तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हमारे घर में खाने के लिए दो वक्त का भोजन भी नहीं है। बच्चे रोते बिलखते रहते हैं। अब मैं क्या करूं? किस प्रकार इनकी भूख मिटाऊं? रंजीत अपनी पत्नी की बात सुनकर कुछ दिन तो काम पर गया। खेतों में जाकर मेहनत मजदूरी करता था, परंतु 2-4 दिन के बाद वह फिर आकर घर में आराम करने लगा। दोस्तों, कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि वे पूरे दिन घर पर ही पड़े रहते हैं। रंजीत मन लगाकर कोई काम नहीं करता था। नगर के आवारा लोगों के साथ हमेशा घूमता फिरता था और आकर अपने घर में पड़ा रहता था। जो रूखा सूखा मिलता था उसे खाकर अपना पेट भर लिया करता था। इसी प्रकार उसका जीवन कट रहा था, परंतु ऐसा नहीं था कि वह अपने जीवन से संतुष्ट था। उसे अपने मन में बहुत बुरा लगता था, यह सोचकर कि आज मेरे आलस के कारण, मेरे ऐसे स्वभाव के कारण मेरी पत्नी और बच्चे भूखे मर रहे हैं। उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। आज मेरे कारण मेरे बच्चे ऐसा दिन देख रहे हैं, गरीबी में अपना जीवन काट रहे हैं। यही सोचकर रंजीत पूरे दिन उदास सा पड़ा रहता। वह अंदर से यह जानता था कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। वह अपनी आलस की आदत को बदल नहीं पा रहा था। जब भी कोई काम करने का प्रयास करता तो उसे आलस आ जाता। वो जाकर आराम से चारपाई पर लेट जाता, गहरी नींद में सो जाता। उसकी पत्नी नगर में दूसरे लोगों के काम करने जाती, जूठे बर्तन मांजती थी। उसे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उसमें अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। यह देखकर रंजीत को और भी ज़्यादा बुरा लगता था। इस प्रकार से जब कई दिन बीत गए, एक दिन रंजीत ने निश्चय किया कि अब ऐसा काम नहीं चलेगा। मेरे जैसे मनुष्य को जीवन जीने का अधिकार नहीं है। जो
अपनी पत्नी और बच्चों का पालन नहीं कर सकता। ऐसे मनुष्य को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। यही सोचकर रंजीत जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वह अपने बीवी बच्चों को कुछ नहीं बताता और कहता है कि मैं जल्द ही लौट कर आऊँगा। इतना कहकर रंजीत जंगल की तरफ चला जाता है। सोचता है कि जंगल में जाकर आत्महत्या कर लूँगा, किसी नदी में डूबकर मर जाऊँगा। यही सोचकर रंजीत जंगल की ओर चला जाता है। कुछ देर चलने के बाद वो एक घने वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाता है। वृक्ष के नीचे पहुंचकर वह थका हारा जब बैठ जाता है, अब तो रंजीत बहुत जोर जोर से रोने लगता। उसी पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था। अपने पेड़ के नीचे एक मनुष्य को रोता हुआ देखकर वो कौवा उसके नीचे आकर बैठ जाता और कहता है, हे मनुष्य, तू क्यों रो रहा है? तेरे जीवन में क्या दुख तकलीफ है? तुम मुझे बता सकते हो। सकता है मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं। उसी पेड़ पर एक बाज बैठा हुआ था। वह बाज कहने लगा, अरे भाई, उस कौवे की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। यह तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, उल्टा मदद के नाम पर तुम्हें ले जाएगा और तुम्हें कहीं फंसा देगा। रंजीत कौवा को अपना दुख सुनाता है कि मेरे घर में मेरी पत्नी और बच्चे भूखे मर रहे हैं, गरीबी में अपना जीवन काट रहे हैं, परंतु मुझसे कोई काम नहीं होता है। जो भी काम मैं करता हूँ, कुछ देर के बाद मुझे आलस आ जाता है और आकर मैं अपने घर में सो जाता हूँ। मेरे इसी आलस के चलते आज मेरे परिवार की ऐसी हालत हो गई है। ऊपर वाले ने मुझे बहुत बड़ी तंगी दे दी है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं बाकी मनुष्यों की तरह काम क्यों नहीं कर सकता, अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से क्यों नहीं कर सकता। यही चिंता से परेशान होकर मैं आज मरने के लिए आया था। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। कौवे ने उसे सांत्वना दी कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उल्लू की बातें सुनकर बाज कहता है, अरे भाई रंजीत, तुम इसकी बातों में मत आना। यह तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, उल्टा तुम्हें मुसीबत में फंसा देगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। कुछ लोगों का यह स्वभाव होता है कि ऐसे लोगों की मदद भी नहीं लेनी चाहिए, और अगर तुमने इस कहानी को ध्यान से सुन लिया तो तुम्हें यह जान जाओगे कि जीवन में कौन से लोगों से मदद लेनी चाहिए और कौन से लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए, और तुम्हारे जीवन से गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। बाज कहते हैं, सुनो भाई, हमीरपुर गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम निर्भय, बड़े भाई का नाम अक्षय था। छोटा भाई निर्भय और बड़ा भाई अक्षय में बड़ा ही प्रेम था, लेकिन वे दोनों बड़े गरीब थे। दूसरों के घरों में, दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजार रहे थे। उनके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी थी। अब वे घर में दो भाई ही थे, अकेले बचे थे। जैसे तैसे अपना जीवन काट रहे थे। निर्भय और अक्षय दोनों एक दूसरे से
बड़ा प्रेम करते थे। पूरे दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद जो भी पैसे मिलते थे उनसे वह घर में भोजन आदि की वस्तुएं लाकर भोजन बनाते थे। इसी प्रकार निर्भय और अक्षय अपना जीवन गुजार रहे थे। कुछ सालों तक इसी प्रकार चलता रहा। फिर एक दिन की बात है, अक्षय ने अपने छोटे भाई निर्भय से कहा, भाई हम कब तक इस प्रकार गरीबों में अपना जीवन काटेंगे, कब तक इस पुरानी झोपड़ी में रहेंगे। कल को हमारा विवाह होगा, हमारी शादी होगी, हमारी पत्नी आएगी, बच्चे होंगे, तो हमें क्या खिलाएंगे, कहाँ रहेंगे। दोस्तों, निर्भय कहता है, भैया आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हम इस प्रकार अपना पूरा जीवन तो नहीं निकाल सकते, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब अक्षय कहता है, भाई मैं शहर में जाता हूँ, शहर में जाकर मैं कोई काम ढूंढ लूँगा। शहर में काम करने के कुछ अच्छे पैसे मिलेंगे और एक बार शहर में मेरा काम चल पड़ा तो मैं जल्द ही तुम्हें भी शहर में बुला लूँगा और हम मिलकर आराम से शहर में रहेंगे। निर्भय अपने बड़े भाई की यह बातें सुनता है तो कहता है, भैया यह तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। आप कल ही शहर चले जाइए और जब आपका काम सही चलने लगे, जब आप कुछ धन कमा ले तो उसके बाद आप मुझे भी बता देना, मैं भी आपके पास शहर में चला आऊँगा। अब तो दोस्तों अगले ही दिन वह अक्षय अपना सामान बांधकर शहर को चला जाता है। शहर में कुछ दिन तक तो वह बहुत मेहनत करता है, कई जगह पर काम की तलाश करता है और इधर निर्भर गांव में लोगों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजार रहा था। उधर शहर में धीरे धीरे अक्षय धनवान बनता चला गया, उसका व्यापार चल पड़ता है। कुछ सालों में वह बहुत बड़ा धनवान बन जाता है। अपना खुद का उसने मकान खरीद लिया। शहर में एक बड़ी ही सुंदर स्त्री से उसने विवाह कर लिया। दोस्तों, इधर गांव में निर्भय अपने भाई के बुलावे का इंतजार करते करते थक चुका था। रोज वह सोचता था कि आज मेरे भाई मुझे बुलाने आएंगे। मेरा भाई शहर में बहुत बड़ा सेठ बन चुका है, लेकिन दोस्तों उसके भाई का कोई बुलावा नहीं आता है, ना ही खुद जाता है। कुछ सालों में निर्भय भी गांव में रहकर एक स्त्री से विवाह कर लेता है। वह अपनी पत्नी के साथ अपने टूटे फूटे घर में रहने लगता है। निर्भय दूसरों के खेतों में हल चलाता, मजदूरी करता और उससे जो पैसे मिलते उनसे ही अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता था। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन निर्भय की पत्नी गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने पर निर्भय बड़ा प्रसन्न होता है, सोचता है कि अब हमें संतान का सुख मिलेगा। उसके मन में एक दुख भी था, वह यह सोच रहा था कि हमसे हमारा और हमारी पत्नी का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। 2 समय का भोजन हमें बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। अगर हमारी संतान हो गई, हमारा पुत्र आ गया, तो हम उसका लालन पालन कैसे करेंगे, कैसे उसे 2 समय का भोजन देंगे। दोस्तों, संतान के आने की खुशी में वह अपने दुख को भूल जाता है और बड़ा ही प्रसन्न होकर वह अपनी मेहनत को दुगना कर देता है। अब तो निर्भय दिन में भी दूसरों के मजदूरी करता था और रात होते ही दूसरी जगह जाकर मेहनत करने लगता। कुछ समय में निर्भय की पत्नी एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म देती है। अब तो बाप बनने की खुशी में निर्भय बड़ा ही प्रसन्न होता है। दोस्तों, निर्भय इतना
धन अर्जित नहीं कर पा रहा था कि वह अपनी संतान और अपनी पत्नी का पालन पोषण ठीक से कर सके। पूरा दिन गांव में दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करने के बाद निर्भय को कई बार रात में भूखा सोना पड़ता था। जो भी भोजन बचता था अपनी पत्नी और बच्चे को खिला देता था, खुद भूखा सो जाता था। इस प्रकार कई दिन निकल जाते हैं। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाती है कि निर्भय के पास इतना भी धन नहीं था कि वह अपने पुत्र और अपनी पत्नी को दो समय का भोजन खिला सके। अब तो निर्भय और पत्नी और उसका पुत्र पूरे दिन भूखे रहते हैं। भूख के मारे निर्भय का पुत्र रोने लगता है। वह अपनी माता से कहता है, हे माता, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है। परंतु वह बेचारी क्या करती, उसके घर में खाने को थोड़े दाने भी नहीं थे। यह देखकर निर्भय की पत्नी बड़ी दुखी होती है और रोने लगती है। शाम को जब मेहनत मजदूरी करके निर्भय लौट कर आता है तो अपनी पत्नी को रोता हुआ देखता है। उसे रोता हुआ देखकर निर्भय बड़ा उदास हो जाता है। तब उसकी पत्नी कहती है, स्वामी, हमारा पुत्र सुबह से भूखा है, वह हमसे भोजन के लिए विनती कर रहा है। हमारे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है, आप कुछ कीजिए। अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर निर्भय भी रोने लगता है। तब निर्भय की पत्नी कहती है, स्वामी, आपके बड़े भैया तो शहर में रहते हैं, सुना है उनका बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ी हवेली है, उनके पास बहुत धन दौलत है, शहर में वह बड़े आदमी बन चुके हैं। आप शहर जाइए और अपने बड़े भैया से कुछ सहायता मांग लीजिए, वह आपकी सहायता अवश्य करेंगे। आप जेठ जी से जाकर कुछ धन मांग कर ले आइए, कुछ दिनों तक हम उनसे पेट भर खाना खा सकेंगे। दोस्तों, अपनी पत्नी की बातें सुनकर निर्भय कहता है, तुम ठीक कहती हो, मुझे शहर में जाकर भाई से मदद मांगनी चाहिए। यही सोचकर निर्भय अगले ही दिन शहर के लिए निकल पड़ता है। शहर का रास्ता गांव से कुछ दूर था। पूरे दिन चलने के बाद रात के समय निर्भय शहर पहुंच जाता है और लोगों से पूछता है कि अपने बड़े भैया अक्षय के घर पहुंचता है। जब वह अपने बड़े भैया का घर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अक्षय का बड़ा ही आलीशान बंगला बना हुआ था। बंगले के बाहर कई नौकर चाकर काम कर रहे थे, कई गाड़ियां खड़ी थी। यह देखकर निर्भय बड़ा ही प्रसन्न होता है और मकान के अंदर जाने लगता है। तभी मकान के बाहर खड़ा चौकीदार निर्भय को रोक देता है और कहता है, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? गरीबों और भिखारियों को अंदर आने की अनुमति नहीं है। तब निर्भय कहता है, नहीं भाई, यह मेरे बड़े भैया का घर है, मैं उनका छोटा भाई हूँ, कृपया मुझे अंदर जाने दो। निर्भय की ऐसी हालत देखकर वह चौकीदार उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है और अंदर जाकर पूछता है कि मालिक, बाहर कोई निर्भय नाम का लड़का आया है, वह कह रहा है कि वो आपका छोटा भाई है। चौकीदार की यह बात सुनकर अक्षय कुछ हैरान हो जाता है और कहता है कि हाँ, वह मेरा छोटा भाई है, उसे अंदर आने दो। अब चौकीदार बाहर जाता है तो निर्भय को पूरे आदर सम्मान के साथ घर के अंदर बुलाकर ले आता है। निर्भय जब अपने बड़े भाई अक्षय को सूट बूट पहने हुए देखता है तो वह देखता है कि उसके भाई बहुत बड़े आदमी हैं, तो वह रोने लगता है। अपने बड़े भाई अक्षय के गले लग जाता है, कहता है, भैया, मेरी हालत बहुत खराब है, मेरे पास गांव में खाने के लिए 2 समय का भी भोजन नहीं है। मैं इतने वर्षों से आपके बुलाने का इंतजार कर रहा था, पर आपने
मुझे नहीं बुलाया। आप तो शहर में इतने बड़े आदमी बन चुके हो, इतने धनवान हो गए हो, आपने मुझे शहर में क्यों नहीं बुलाया। दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं, निर्भय का बड़ा भाई अक्षय शहर में आकर बहुत बदल गया था। वह अपने छोटे भाई से प्रेम नहीं करता था, उसे तो बस धन दौलत और ऐशो आराम से प्रेम था। अक्षय कहता है, अरे भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं, शहर में धन अर्जित करना बड़ा ही कठिन काम है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरे दिन पूरी रात जाकर काम करना पड़ता है, तब जाकर कुछ पैसे मिलते हैं। अभी तो हमारी हालत भी बहुत खराब चल रही है, हमारा धंधा अभी ठीक नहीं चल रहा है। इसलिए हमने सोचा है कि जब व्यापार अच्छा चलेगा तब कोई काम होगा, तब तुम्हें बुलाएंगे। तब निर्भय कहता है, भैया वह सब तो ठीक है, परंतु आप हमारी कोई सहायता कीजिए, हमें धन की आवश्यकता है। घर पर हमारी पत्नी और बच्चे भूखे हैं, हमारे पुत्र को खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है। आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हमें कुछ दिनों का सहारा हो जाए। तब अक्षय कहता है, भाई पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, परंतु अब तुम आए हो तो मेरी कुछ सहायता कर दो। बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद तुम्हें पैसे लेकर चले जाना, मैं तुम्हें पैसे अवश्य दे दूंगा। आखिर तुम मेरे छोटे भाई हो। अपने बड़े भाई की ऐसी बातें सुनकर निर्भय कहता है, भैया आप बताइए क्या काम करना है, मैं अभी कर देता हूँ। मुझे पता था कि आप मेरी सहायता जरूर करोगे, बताओ भैया क्या काम है। तब अक्षय कहता है, भाई कई दिनों से हमारा नौकर नहीं आ रहा है, छुट्टी लेकर ना जाने कहाँ चला गया है। मेरे घर के कुछ काम बाकी है, वे काम तुम निपटा दो, बाजार जाकर सामान ले आओ, घर की साफ सफाई कर दो। तुम्हारी भाभी से घर का ज़्यादा काम नहीं होता है, उसके काम करने की आदत नहीं है, इसीलिए घर का काम तुम ही कर दो। 2 समय का खाना बनाना है, सबके कपड़े धोना है, गाड़ियों को साफ करना है। दोस्तों, अपने बड़े भाई की ऐसी बातें सुनकर निर्भय को सोच में पड़ जाता है, परंतु फिर वह सोचता है कि भैया का नौकर नहीं आ रहा है, इसलिए भैया हमसे ऐसा कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, इतने दिनों बाद मैं आया हूँ तो काम कर देता हूँ। अपने ही भाई के घर में काम करने में कौन सी शर्म, कौन सी बात है। यही सोचकर निर्भय अपने बड़े भाई अक्षय के घर में काम करने लगता है। पूरे दिन वह काम में लगा रहता है, कभी बाजार जाता है, सामान लाता है, कभी कपड़े धोता है, कभी घर की साफ सफाई करता है, कभी गाड़ियों को साफ करता है। इस प्रकार उसका पूरा दिन काम करते करते निकल जाता है। ऊपर से उसकी भाभी यानी कि अक्षय की पत्नी उसे और भी नए नए काम बताती रहती है। वह सोचती है कि अब तो हमें अच्छा खासा एक नौकर मिल गया है। उसे अपने बड़े भाई के घर पर रहते रहते 1 हफ्ता गुजर जाता है। 1 हफ्ते तक वह अपने बड़े भाई अक्षय के घर का पूरा काम करता है, तो वह थक जाता है। फिर वह अपने बड़े भाई के पास जाकर कहता है, भैया अब हमें आपके यहाँ से 1 हफ्ता हो चुका है, परंतु अब हमें हमारी बीवी और बच्चों की चिंता हो रही है। ना जाने वह कैसे होंगे, हमारी राह देखते होंगे, हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हम गांव चलते हैं। दोस्तों, अपने छोटे भाई निर्भय की इन बातों को सुनकर अक्षय कहता है, हाँ भाई जरूर, तुम्हें हम गांव जाना चाहिए, कई दिनों से तुम हमारे पास रह रहे हो, तुम्हें अपने बच्चों को देखना चाहिए। इतना कहकर निर्भय को अक्षय रुपए देता है और कहता है, लो भाई यह तुम्हारे पैसे हैं। रुपए देखकर निर्भय बहुत उदास हो जाता है और कहता है, भैया यह क्या, आपने सिर्फ इतने से रुपए दिए, इससे तो हमारा गुजारा कैसे होगा। अक्षय कहता है, अरे भाई मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अभी मेरा काम धंधा कुछ ठीक नहीं चल रहा है,
अभी मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, अभी तू यही रख, अपने पास रख लो और घर चले जाओ। निर्भय भी क्या कर सकता था, सोचता है कि चलो कुछ नहीं, थोड़े से ही सही, मैं इन रुपए से 2-4 दिन का गुजारा कर लूँगा, इनसे भोजन तो आ ही जाएगा। दोस्तों, निर्भय रुपए लेकर अपने गांव के लिए चला जाता है। जब निर्भय गांव के लिए चलने लगता है तो पीछे से अक्षय कहता है, भाई अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर मैं एक बहुत बड़ी दावत देने वाला हूँ, तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जरूर आना, आखिर तुम मेरे छोटे भाई हो। अपने बड़े भाई की ऐसी बातें सुनकर निर्भय बड़ा प्रसन्न होता है, सोचता है कि मेरे भाई तो बड़ा अच्छा है, इतनी बड़ी दावत में मुझे बुला रहा है। अब निर्भय अपने गांव के लिए चल देता है और गांव पहुंचकर वह अपनी पत्नी को रुपए देता है और कहता है, प्रिय भैया ने मुझे रुपए दिए, मैंने इन्हें संभाल कर रख लिए हैं, जितना हो सके उतने दिनों तक हमें इन पैसों से अपना गुजारा करना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, यह क्या स्वामी, आप एक हफ्ते तक अपने बड़े भाई के यहाँ काम करते रहे, जेठ जी ने इतना काम करवाया नौकरों की तरह, उसके बाद आपको दिए भी तो क्या, रुपए 10 रुपए, इससे भला हमारा कितने दिनों का गुजारा हो जाएगा। दोस्तों, निर्भय कहता है, प्रिय अभी भैया का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए उन्होंने इतने ही रुपए दिए हैं, उन्होंने हमें अगले हफ्ते शहर बुलाया है, उनका जन्मदिन है, वह एक बहुत बड़ी दावत कर रहे हैं, उसमें हमें निमंत्रण दिया है, दावत में बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, हमें अपने पुत्र को लेकर वहाँ जरूर चलना चाहिए। यह सुनकर निर्भय की पत्नी भी प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार धीरे धीरे एक हफ्ता निकल जाता है। निर्भय अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र को लेकर शहर के लिए चल देता है। निर्भय और उसकी पत्नी बड़े ही प्रसन्न थे, वह सोच रहे थे कि दावत में बड़ा आनंद आएगा, स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। दोस्तों, पूरा दिन चलने के बाद शाम को निर्भय और उसकी पत्नी अपने बड़े भाई अक्षय के घर पहुंच जाते हैं। जब वह अक्षय के घर पहुंचे तो अक्षय बड़े बड़े लोगों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। बहुत देर तक निर्भय और उसकी पत्नी द्वार पर खड़ी रही, परंतु कोई भी उनके स्वागत के लिए नहीं आया। कुछ देर के बाद अक्षय आता है और अपने भैया को देखता है तो कहता है, अरे भाई, तुम यहाँ खड़े क्यों है, अंदर आओ। दोस्तों, अक्षय अपने छोटे भाई निर्भय और उसकी पत्नी को अंदर बुलाता है और कहता है, तुम दोनों इधर बैठ जाओ, अभी बड़े बड़े व्यापारी लोग भोजन कर रहे हैं, उसके बाद तुम भोजन कर लेना। अब तो निर्भय और उसकी पत्नी अपने पुत्र को लेकर एक कोने में बैठ जाते हैं। कुछ देर चुपचाप कोने में बैठे रहते हैं, परंतु अक्षय उन्हें बुलाने नहीं आता है। जब सभी लोग भोजन करके अपने घर जा चुके थे, दावत खत्म हो जाती है, तब अक्षय आता है और कहता है, अरे भाई, मुझे माफ करना, मेरे बड़े बड़े मिलने वाले मित्र आए थे, इसलिए मैं तुम्हें भूलाना भूल गया, परंतु अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भोजन कराता हूँ, तो आज रात को तुम यहीं रहो, सुबह होते ही तुम्हें चले जाना। आज रात आराम से हमारे घर पर रहो, हमारे नौकर साफ सफाई कर रहे हैं, दावत में जो गंदगी हुई है उसे उठा रही हैं, अगर तुम बुरा न मानो तो क्या तुम उनकी मदद कर सकते हो। निर्भय कहता है, भैया, यह कितनी बड़ी बात है। दोस्तों, निर्भय अपनी पत्नी के साथ उन नौकरों के साथ मिलकर घर की पूरी सफाई करता है, लोगों के जूठे बर्तन साफ करता है और अंत में कुछ बचा कुचा भोजन होता है, उसे खाकर नौकरों वाले कमरे में उसे सुला दिया जाता है। सुबह होते ही वह अपने गांव के लिए निकल पड़ता है। निर्भय और उसकी पत्नी बड़े दुखी थे, वे उदास थे, उन्हें अपने बड़े भाई का ऐसा व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वे सोच रहे थे कि हम तो बड़े खुशी से गए थे, परंतु भैया ने
हमारे साथ बहुत गलत किया। किसी ने सही कहा है कि गरीबी का इस दुनिया में कोई नहीं होता। निर्भय और उसकी पत्नी जंगल से होते हुए निकल रहे थे, तभी वह देखते हैं कि एक पिंजरे में बहुत बड़ा सुंदर बाज बंद है और वह पिंजरा एक पेड़ के नीचे रखा था। बाज को देखकर निर्भय का पुत्र कहने लगता है कि पिताजी, मुझे वह बाज चाहिए। देखो ना कितना सुंदर बाज है, चलिए उसे घर ले चलते हैं। दोस्तों, अब निर्भय इधर उधर देखता है परंतु उसे कोई मनुष्य दिखाई नहीं देता। तो वह सोचता है कि किसी ने इस बाज को यहाँ लाकर छोड़ दिया है, चलो इसे घर ले चलते हैं। यही सोचकर निर्भय उस तोते को अपने घर ले जाता है और घर ले जाकर अपनी कुटिया में रख लेता है। निर्भय का पुत्र उस तोते के साथ बड़ा ही प्रसन्न था। वह बाज निर्भय के पुत्र से बहुत बातें करता था, उसके साथ खेलता था। यह देखकर निर्भय को बहुत बड़ा प्रसन्नता होती है। परंतु दोस्तों, निर्भय के वो रुपए कुछ ही दिनों में खत्म हो चुके थे जो उसे उसके भाई ने दिए थे। अब एक बार फिर से निर्भय के घर में खाने के लाले पड़ गए। निर्भय और उसकी पत्नी बड़े ही दुखी थे, बड़े ही चिंतित थे। वे सोच रहे थे ऐसा कब तक चलेगा, आखिरी कब तक हमें अपना जीवन गरीबों में जीना पड़ेगा। दोस्तों, रात का समय हो जाता है। निर्भय की पत्नी और उसका पुत्र उस दिन भूखे ही सो जाते हैं क्योंकि भोजन करने के लिए उनके पास कोई वस्तु नहीं थी। अब अपने पुत्र की ऐसी हालत को देखकर निर्भय अपनी कुटिया से बाहर आता है और रोने लगता है। वह अपने आप को कोसने लगता है। दोस्तों, तभी वह बाज अपने पिंजरे से कहता है, अरे निर्भय भाई, तुम क्यों रो रहे हो, आखिर क्या बात है। तो निर्भय कहता है, हे बाज, मुझे बहुत चिंता है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा पुत्र भूखा है, मेरे पास धन नहीं है। मैं अपने पुत्र का, अपनी पत्नी का पेट कैसे भरूं, इतना मेरे पास धन नहीं है। तब वह बाज कहता है, अरे निर्भय, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। अगर तुम्हें ज़्यादा चिंता है तो तुम कुछ शराब पी लो, तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। तब निर्भय कहता है, अरे बाज, तुम कैसी बातें कर रहे हो, भला शराब पीने से क्या होगा। मुझे कभी यह सोचना है कि मैं किस प्रकार धन इकट्ठा करूं, ऐसा क्या करूं ताकि मैं अपने बच्चों और अपनी पत्नी को भोजन की व्यवस्था कर सकूं। तब तोता कहता है, तुम जो सोच रहे हो ऐसा तुम तभी सोच सकते हो जब तुम्हारे अंदर किसी तरह की कोई चिंता नहीं होगी। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम शराब की दुकान पर जाकर कुछ शराब पी लो। दोस्तों, निर्भय कहता है, अरे बाज, मेरे पास शराब खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तब बाज कहता है, अरे निर्भय, तुम्हारे पास 2 बैल है तो तुम उनमें से एक बैल को बेच दो और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे तुम शराब पी लेना, उसके बाद तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, अगले दिन निर्भय ऐसा ही करता है। वह अपने एक बैल को नगर के एक सेठ के यहाँ बेच देता है और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे जाकर शराब खरीद लेता है, उसे पी लेता है। शराब पीने के बाद वह नशे में अपनी सारी चिंताओं को भूल जाता है। वह इस बात को भूल जाता है कि मेरे घर में भोजन नहीं है, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी भूखे रह रहे हैं। शराब पीकर निर्भय अपने घर में लौट जाता है। जब निर्भय की पत्नी देखती है कि निर्भय शराब पीकर आया है तो बड़ी दुखी होती है। कहती है, आप यह क्या कर रहे हैं, आपको जाकर कोई मेहनत मजदूरी करनी चाहिए, परंतु आप शराब पीकर आए हैं। और आप यह बताइए कि शराब पीने के पैसे आपके पास कहाँ से आए। तब निर्भय कहता है, मैंने अपना एक बैल सेठ को बेच दिया है, उससे जो पैसे मिले थे उससे मैंने शराब पी ली है। इस प्रकार निर्भय शराब पीने लगता है। जब तक उसके पास पैसे थे वह शराब पीता रहा। नशे में उसे कुछ भी याद नहीं रहता था, वह अपनी सारी चिंताओं को भूल जाता है। जब उसके पास शराब पीने के पैसे खत्म हो जाते हैं तो एक बार वह फिर अपने होश में आता है और जब उसे याद आता है कि मैं कितना गरीब हूँ, मेरे घर में खाने का कोई सामान नहीं है, वह फिर से चिंता करने लगता है
जब वह चिंता करता है तब वही बाज एक बार फिर उसके पास आता है और कहता है, अरे निर्भय, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम किस बात की चिंता है? तब निर्भय कहता है, भाई मैं तुम्हारी बातों में आकर शराब पीने लगा, परंतु मैं यह भूल गया कि मेरी कैसी हालत है और मैं कितना गरीब हूँ। आज मुझे यह याद आ गया कि मेरी पत्नी और मेरा बच्चा भूखे हैं, मेरे पास उन्हें भोजन कराने के लिए धन नहीं है। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? तब वह बाज कहता है, फिर से सलाह देता है, निर्भय तुम जाकर शराब पी लो, सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, इस प्रकार बाज के कहने पर वह फिर से शराब पीने लगता है। धीरे से धीरे शराब की लग लग चुकी थी। वह अपना एक बैल और सेठ के यहाँ बेच देता है और फिर से शराब पीने लगता है। अब तो कई कई घंटों तक निर्भय शराब की दुकान पर ही बैठा रहता है। नगर के सभी लोग कहते हैं, देखो यह तो शराबी हो गया, इसके पास खाने को पैसे नहीं परंतु शराब पूरे दिन पीता है। शराब पीकर वह रात को अपने घर आता है तो उसकी पत्नी भी उससे बहुत लड़ाई झगड़ा करती है, बहुत गुस्सा करती है और कहती है, आपको शर्म नहीं आती? आपका पुत्र यहाँ भूखा है, मैं भूखी मर रही हूँ, आपको कोई चिंता नहीं है। आपने दोनों बैल बेच दिए। पत्नी के बार बार समझाने पर भी निर्भय को कुछ होश नहीं आता। वह तो अपने नशे में घूम रहा था। जब उसका नशा उतरता है तो वह एक बार फिर घर का सामान ले जाकर बेच देता है और उससे जो पैसे मिलते हैं उनसे शराब ले आता है। इस प्रकार कई दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे निर्भय का पूरा घर बिक गया। उसके घर भी सेठ को बेच दिया। अब वह सड़क पर आ गया। अब उसके पास बेचने को कुछ भी नहीं था बचा था। उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था। उसने अपने मित्रों से उधार लेकर इतनी शराब पी ली थी कि अब उसके पास शराब पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। अब निर्भय को जब होश आता है तो एक बार फिर उदास हो जाता है और रोने लगता है। तब वह बाज कहता है, अरे निर्भय, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम एक काम करो, किसी से एक बैलगाड़ी उधार मांग कर लाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब तुम्हें क्या करना है। दोस्त निर्भय सेठ के पास जाता है और सेठ की बैलगाड़ी कुछ देर के लिए उधार मांग कर ले आता है। जब निर्भय बैलगाड़ी लेकर आता है तब बाज कहता है, निर्भय अब तो मुझे अपनी बैलगाड़ी में बैठा कर ले जा और मैं जहाँ कहता हूँ तो वहाँ ले चल। दोस्तों, निर्भय बाज को पिंजरे सहित अपनी बैलगाड़ी में रख देता है और बाज उसे बुलाकर जंगल की तरफ ले जाता है। जंगल में पहुंचने के बाद निर्भय कहता है, अरे बाज भाई, तुम मुझे जंगल में क्यों लेकर आए हो? आखिर तुम यहाँ क्या चाहते हो? तब बाज कहता है, भाई अब लगता है तुम्हें बताना ही पड़ेगा। दोस्तों, तब वह बाज निर्भय को बताता है, वह सामने जो तुम्हें गुफा दिख रही है उस गुफा के अंदर अपार धन दौलत है, उसमें बहुत सारा खजाना है। तुम उस गुफा के अंदर जाओ और सारा खजाना ले आओ। दोस्तों, निर्भय कहता है, अरे बाज, तुम मुझे क्यों पागल बना रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि ये गुफा के अंदर लुटेरे और डाकू रहते हैं? अगर मैं अंदर गया वह मुझे मार डालेंगे। तब बाज कहता है, अरे निर्भय, तुम डाकुओं की चिंता मत करो। नगर के राजा ने सारे डाकुओं को बंदी बना लिया है और अपनी जेल में डाल दिया है, परंतु राजा को इस धन के बारे में नहीं पता है। डाकुओं ने सारा खजाना लूटकर इस गुफा में छुपाया है। निर्भय, पहले मैं तुम्हें उन्हीं डाकू के साथ रखता था, इसलिए मुझे पता है कि उन्होंने सारा खजाना इसी गुफा के अंदर छुपाया है। तुम जाओ और सारा खजाना उठाकर ले आओ। उसके बाद तुम बहुत धनवान बन जाओगे और तुम उसके बाद जितने चाहो उतनी शराब पी सकते हो। वह धन कभी खत्म नहीं होगा। दोस्तों, निर्भय कहता है कि बाज, लगता है तुम काफी समय से उन्हीं लुटेरों के साथ रहे हो, इसीलिए यह लगता है अब अपने दुख तकलीफ को भुलाने के लिए, चिंता को भुलाने के लिए मनुष्य को शराब पी लेनी चाहिए। परंतु मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया।
दोस्तों इतना कहकर निर्भय गुफा के अंदर जाता है और गुफा के अंदर जाकर देखता है तो पूरी गुफा खजाने से भरी हुई थी। वह खजाने की भरी हुई तिजोरियां रखी थी जिनमें अपार धन दौलत था। कई सोने चांदी के जेवराते रखे हुए थे। धीरे धीरे करके निर्भय सारे धन दौलत को निकाल कर अपनी बैलगाड़ी में रख लेता है और खजाने को लेकर वो रात के अंधेरे में अपनी कुटिया पर पहुंचता है। घर जाकर वह पत्नी से कहता है, प्रिय, मुझे बहुत सारा खजाना मिल चुका है, बहुत धन दौलत मिल चुकी है, अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, हम बहुत धनवान हो जाएंगे। अब धीरे धीरे निर्भय और उसकी पत्नी सारी धन दौलत बैलगाड़ी से निकालकर अपने घर में रख लेते हैं। वह बहुत बड़ा धनवान सेठ बन जाता है। अब निर्भय भी सुधर जाता है। उसने शराब पीना छोड़ दिया था और नगर में अपनी ईमानदारी से कुछ दुकानें रख लेता है और दुकानें चलाने लगता है। धीरे धीरे वह बाज भी निर्भय के साथ रहकर सुधर जाता है। बाज ने उसे गलत लत इसलिए लगाई थी क्योंकि वह बाज भी चोर और डाकुओं के साथ रहने वाला था। अब उसे भी पता चल चुका था कि चिंता को मिटाने के लिए, दुखों से दूर होने के लिए मनुष्य को शराब पीने की जरूरत नहीं है, बल्कि काम करने की आवश्यकता है। सत्कर्म करने के लिए हर मनुष्य चिंता से उबर सकता है, अपने दुख तकलीफ से बाहर निकल सकता है। इस प्रकार निर्भय धनवान हो जाता है।